देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है, इसकी जो केंद्रीय मार्गदर्शक संस्था है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उसका आज 39वां स्थापना दिवस था। हम प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा पिछले 38 वर्षों से एक बड़ा कार्यक्रम हम पूरे देश के व्यापारियों को बुला करके सम्मेलन के रूप में करते थे, दिल्ली के ताल कटोरा या और कहीं स्थान पर। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, तो इस बार हम लोगों ने वर्चुअल संवाद के द्वारा ये रैली करी थी। हमारी इस रैली की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने की थी और इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय सड़क व जहाजरानी मंत्री और MSME के मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी थे और देश के वाणिज्य मंत्री और रेल मंत्री भारत सरकार माननीय पीयूष गोयल जी थे। ये दोनों लोग मुख्य वक्ता के रूप में थे। पूरे उत्तर प्रदेश से 1 लाख व्यापारियों ने और सारे देश से 5 लाख व्यापारियों ने फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सहभागिता की थी। हम लोगों की मांग थी कि जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके तहत वित्तीय वर्ष 2020 और 21 शून्य घोषित किया जाए। मंडी समिति के बाहर टैक्स समाप्त हो गया है, मंडियों के अंदर टैक्स लग रहा है, उसको समाप्त किया जाए और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण आयोग की स्थापना की जाए, जिसके तहत सारे देश के व्यापारी जुड़ के अपनी समस्याओं को हल कर सकें। कुछ और विभिन्न प्रकार की मांगें थीं जो हमारे मंत्रालय से संबंधित थीं या रेल मंत्री जी से संबंधित थीं या कॉमर्स विभाग का जो मंत्रालय है उससे संबंधित थी। उसमें ये था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके पास साधन होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, वो भारत के व्यापार में, भारत के कारोबार में आकर के अंगद के पैर की तरह जम के बैठ जाती हैं। उसके कारण हमारे जो लोकल फॉर वोकल का प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत हमारे व्यापारियों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे व्यापारियों को उदारतापूर्वक सरकार ऋण दे। जो अभी कोविड में जो व्यापारी परेशान रहे हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करे, ब्याज में माफ़ी दे, बिजली के बिलों में माफ़ी दे, स्थानीय टैक्सों में माफ़ी मिले, ऐसी कुछ हम लोगों की मांग थी। और हम लोगों ने ये कहा था कि व्यापारी चूँकि आत्मसम्मान के साथ व्यापार करना चाहता है, वो चाहता है कि पूरे देश से इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो। इसके तहत जो व्यापार करना चाहता है, उसके लिए अगर किसी प्रकार के भी लाइसेंस की आवश्यकता हो तो उसको लाइसेंस एक बार बना करके आजीवन दे दिया जाए, बार बार उसे अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़े। इंस्पेक्टर राज से हम लोगों का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए, बिल्कुल इंस्पेक्टर राज को समाप्त करके हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इन चीज़ों को आज हमने रखा था। उसमें माननीय गडकरी जी ने काफ़ी हम लोगों की सराहना भी की थी व्यापारियों की, और ये कहा था कि जो उत्पादक है और उपभोक्ता है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम व्यापारी करता है। माननीय पीयूष गोयल जी ने भी हम लोगों की सराहना की थी कि जो कोरोना काल में जो मजदूर इधर से उधर हुए, तमाम चीज़ें आईं, उसमें व्यापारियों ने बहुत सराहना के साथ कार्य किया है, प्रशंसा के साथ कार्य किया। उन्होंने हमको कोरोना वॉरियर्स की भी उपाधि से अलंकृत किया आज, और काफ़ी उदारतापूर्वक हम लोगों की बात सुन करके ये उन्होंने कहा है कि हम सोशल माइक्रो वित्त संस्थान बनाएंगे, जिसके तहत छोटे छोटे व्यापारियों को तुरंत ऋण मिल सकेगा, बिना ज़्यादा कागजी खानापूरी के मिल सकेगा। लाइसेंस आजीवन करने पर भी उन्होंने सहमति जताई है और सरकार उसका अध्ययन करेगी। और जो विदेशी कंपनियों के आगे हम लोगों को टिकने का मामला है, इसमें भी कोई ठोस योजना बनाने की बात हमारे MSME के मंत्री माननीय गडकरी जी ने कही है। हमने ये जो बरेली सीतापुर का राजमार्ग है, इसमें बहुत दुर्दशा है, इसकी भी मांग रखी थी। इस पर भी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने का उन्होंने कहा है। जो 20 लाख करोड़ रुपया दिया है, इसमें से 3 लाख करोड़ रुपया हमारे छोटे और उद्यमी मझोले व्यापारियों को मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जिस प्रकार से सरकार की मंशा, उस हिसाब से व्यापारियों को लाभ नहीं मिल पाया है। ये विषय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंत्री जी के सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि वो शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर पूरे देश से बैंकों के और तमाम वित्तीय संस्थानों के आंकड़े मंगवा करके इस पर गौर करेंगे। और बिल्कुल स्पष्ट उनका कहना था कि सरकार ने बिल्कुल खुले मन से ये पैसा मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए ही आवंटित किया है, जिससे कि उनका कारोबार प्रभावित ना हो और उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी जिम्मेवार लोगों पर और व्यापारियों को वो फंड्स मिलेगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है।